गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 10 मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 54 स्टार्ट करेंगे। देखो, प्रीवियस वीडियो में जो कल का वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को टोटल 8 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। एक लैंग्वेज वाला जब अपन ऋतु वाला क्वेश्चन करेंगे तो दो टर्म आएगी, एक तो अप स्ट्रीम और एक टर्म आएगी डाउन स्ट्रीम। देखो ध्यान से समझना, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। देखो सपोज करो कि ये वाटर है और ये वाटर क्या कर रहा है कि फ्लो कर रहा है, बह रहा है, समझ में, वाटर फ्लो कर रहा है। और एक सपोज करो कि यहाँ कोई बोट है या फिर कोई बॉय है या गर्ल है, वो भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ दो तरीके की स्पीड होगी। एक तो स्पीड ऑफ, जैसे बोट है तो बोट है, मेन है तो मेन है, समझ में आ रहा है, कोई मेन है या कोई वुमेन है तो उसकी स्पीड हो गई, एक तो वो किस स्पीड से तैर रहा है। और एक जब पानी बहता है ना तो पानी की स्पीड भी होती है, तो उसको अपन बोलते हैं स्पीड ऑफ वाटर, या कभी कभी उसको स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बोलते हैं, या फिर उसको कभी कभी स्पीड ऑफ करंट भी बोलते हैं। तो जब कभी भी अप स्ट्रीम का क्वेश्चन आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे कि स्पीड ऑफ बोट या वुमेन या मेन होगी उसको तो x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, और स्पीड ऑफ वाटर की स्पीड मान लेंगे अपन y किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। समझ में आ रहा है, y किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। तो अप स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है कि अप स्ट्रीम का मीनिंग वाटर तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आदमी इसके अगेंस्ट वो तैर रहा है, इसके अगेंस्ट। जैसे वाटर इस डायरेक्शन में बह रहा है और बोट इधर जा रही है, तो इसका मीनिंग इसमें क्या होगा कि स्पीड घट जाएगी। जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई। ये स्पीड है कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम होगी, डाउन स्ट्रीम का मीनिंग ये होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, वाटर भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और कोई आदमी या बोट भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे सपोज करो कि अपन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हवा इस डायरेक्शन में आ रही तो अपोज करती है तो स्पीड घट जाएगी, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी। इस टाइम जो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो हो जाएगी x प्लस वाई। थोड़ा उल्टा होगा, डाउन अप का मीनिंग तो वैसे तो अप होता है लेकिन स्पीड घटती है, डाउन का मीनिंग वैसे तो नीचे होता है लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। तो ये आप लोगों को टर्म ध्यान में रखनी है, अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। और इसके सारे क्वेश्चन अपन इस तरीके से सोल्व करेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। क्या लगाएंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके वापस सुन लेना, समझ में आ जाएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जो सेकंड का फर्स्ट है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट है कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ऋतु क्या करती है कि डाउन स्ट्रीम तैर लेती है 20 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 आवर। और अप स्ट्रीम वो तैरती है 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अब साफ साफ पता लग रहा है कि 2 घंटे में डाउन का मीनिंग स्पीड बढ़ गई, इसलिए 20 किलोमीटर 2 घंटे में चली गई, और अप में स्पीड घटती है इसलिए 4 किलोमीटर ही चली है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। तो अपने को एक तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, एक तो ऋतु की स्पीड बढ़नी है, अगर पानी बह नहीं रहा हो तो ऋतु की स्पीड कितनी है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि पानी की स्पीड निकालनी है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट स्पीड ऑफ ऋतु इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और पानी की स्पीड में मान लूंगा स्पीड ऑफ करंट या वाटर, एक ही बात है, वो मैंने मान ली 2 किलोमीटर पर आवर। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, अभी बताया था x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड क्या होगी वो होगी x माइनस वाई। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब अपने पास दो रास्ते हैं। डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर की 2 आवर में, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस कवर की, 20 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 आवर्स में। तो x प्लस वाई ये 2 10 टाइम्स कट जाएगा। ये तो आ गई आप लोगों की पहली इक्वेशन, समझ में आ गया होगा। अब अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी गई अप स्ट्रीम में, 4 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, 2 आवर। तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2। तो पहली इक्वेशन तो बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 2। वाई से वाई कट गया, 2x इक्वल टू 10 और 2 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू आ गई 6, यानी कि ऋतु की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। अभी x की वैल्यू 6 पहले में रख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 10, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि वाटर की स्पीड या पानी की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया। तो ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो
प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब अपन इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन भी अलग क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से समझो, मैं बेसिक बता रहा हूं पहले। सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम। तो जब भी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आता है तो एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जैसे सपोज करो कि कोई वर्क 4 डेज में कंप्लीट होता है, कोई वर्क अगर 4 डेज में कंप्लीट होता है तो 1 डे में कितना पार्ट होगा, 1/4 पार्ट होगा। फिर अगले दिन वापस 1/4 पार्ट होगा, फिर वापस अगले दिन वापस 1/4 पार्ट होगा, फिर अगले दिन वापस 1/4 पार्ट होगा। तो ये 1/4 पार्ट पहले दिन हुआ, 1/4 पार्ट दूसरे दिन हुआ, 1/4 पार्ट तीसरे दिन हुआ, 1/4 पार्ट चौथे दिन हुआ। 4 का एलसीएम 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4/4 यानी कि एक काम हो गया। समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आएगा तो अपन पार्ट पे ले लेंगे, पार्ट पे। जैसे सपोज करो कि कोई काम अगर 3 दिन में होता है तो एक दिन में कितना पार्ट होगा, 1/3 पार्ट होगा, दूसरे दिन में वापस 1/3 पार्ट होगा, तीसरे दिन में वापस 1/3 पार्ट होगा, तभी तो एक काम होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अपन यही कॉन्सेप्ट अपन इसमें ले रहेंगे। अपने को बोला गया है कि 2 वुमेन और 5 मेन, अब ये क्वेश्चन आप लोगों की बुक में है, 2 वुमेन और 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश वर्क इन 4 डेज। वो किसी भी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। बुक ध्यान साथ में रखो, 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर किसी भी काम को 4 दिन में कर देते हैं। और वैसे ही 3 वुमेन और 6 मेन उसी काम को 3 दिन में कर देते हैं, उसी काम को 3 दिन में कर देते हैं। 2 वुमेन 5 मेन मिलके काम को 4 दिन में कर देते हैं, 3 वुमेन और 6 मेन मिलके काम को 3 दिन में कर देते हैं। तो अपने को ये पता करना है कि अगर एक वुमेन उसी काम को अकेला करेगी, अगर एक वुमेन उसी काम को अकेला करेगी तो कितने दिन में कर देगी, या फिर एक मेन उसी काम को अकेला करेगा तो कितने दिन में कर देगा, ये क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन ये क्वेश्चन मत बना लेना। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन गलत है। समझ में आ रहा है? ये इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, डेज है। ये तो डेज है। तो कोई भी चीज इक्वल होगी तो डेज के इक्वल ही होंगे। यहाँ मेन वुमेन के इक्वल कर दोगे आप, ये डेज है, ये डेज मेन और मेन के इक्वल हो जाएंगे, ये गड़बड़ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, अपन मान लेंगे। तो मैं एज्यूम करता हूं, लेट 1 वुमेन कैन फिनिश इन x डेज। मैं मान लेता हूं कि भाई एक वुमेन उस काम को x दिन में कर देगी और एक मैन उस काम को फिनिश कर देगा y डेज में। तो 1 डे वर्क बाई 1 वुमेन। अब एक वुमेन कितना करेगी एक दिन में, 1/x पार्ट। तो कोई काम 4 दिन में हो रहा था, एक दिन में कितना पार्ट होगा, 1/4। तो कोई काम x दिन में हो रहा था, एक दिन में कितना पार्ट होगा, 1/x। और ऐसे ही 1 डे वर्क बाई 1 में, तो वो होगा 1/y पार्ट। अब मेरी बात सुनो, 2 वुमेन, अब एक वुमेन एक दिन में 1/x पार्ट करती है तो 2 वुमेन कितना पार्ट करेगी, 2/x। एक मेन एक दिन में 1/5 पार्ट करता है तो 5 मेन कितना करेंगे, 5/y पार्ट। ये दोनों मिलके एक दिन में काम कर देंगे। 2 मेन और 5 मेन मिलके एक दिन का काम है। अगर इस काम को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ये एक दिन का काम अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 दिन में एक पूरा काम हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे अपन, 2/x + 5/y इक्वल टू, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 1/4। ये आप लोगों की पहली इक्वेशन बन जाएगी। बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगी। एक और समझा रहा हूं, उसे समझ लेना। एक वुमेन एक दिन में 1/, अपने दूसरे बनाना, एक वुमेन एक दिन में 1/x पार्ट करती है तो 3 वुमेन एक दिन में कितना पार्ट करेगी, 3/x। एक मेन एक दिन में 1/y पार्ट करता है तो 6 मेन एक दिन में कितना करेंगे, 6/y पार्ट। ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है। वो अगर 3 दिन तक करते हैं तो एक काम पूरा हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये 3 भी इसके नीचे चला जाएगा तो 3/x प्लस का 6/y इक्वल टू 1/3। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 2 बन गई। समझ में आ गया? अब यहाँ से आगे का काम आप लोगों का होमवर्क है। आप क्या करना है, ये इक्वेशन बन गई, 1/x को a मान लेना और 1/y को क्या मान लेना, b मान लेना। ये आप लोगों का होमवर्क है। a और b की वैल्यू निकालने के बाद उनको पलट देना, यहाँ पुट कर देना। x की जो वैल्यू आएगी वो एक आदमी अकेला करेगा तो कितने दिन, एक औरत अकेला करेगी तो कितने दिन में करेगी, वो आ जाएगी। और जब b की वैल्यू निकाल के y की वैल्यू फाइंड करेगा तो एक महीना अगर अकेला करेगा तो कितने दिनों में करेगा, वो आंसर आप लोगों का आ जाएगा। यहाँ से के बाद आप लोगों का होमवर्क है।
तो प्लीज पॉज टू नोट इट डाउन, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब लास्ट अपना क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला, फिर ये अपनी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। लैंग्वेज वाला है, लास्ट क्वेश्चन है, स्पीड टू डिस्टेंस टाइम पे है वही क्वेश्चन कि रुचि ट्रेवल्स 300 किलोमीटर हर होम पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई बस। देखो रुचि है एक लड़की जिसको 300 किलोमीटर जाना है। अब 300 किलोमीटर कैसे जाती है वो, या तो बस से जाती है या ट्रेन से जाती है। 300 किलोमीटर या तो बस से जाती है या ट्रेन से जाती है। और द सी टेक्स 4 आवर इफ 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई द बस। अब उसको टाइम लगता है 4 आवर। टाइम 4 आवर कैसे लगता है कि वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाती है और बाकी रिमेनिंग, अब 300 किलोमीटर जाना है, 60 ट्रेन से चली गई तो बस से कितनी जाएगी, ये ट्रेन से गई, समझ में आ रहा है, तो बस से कितनी जाएगी, बाकी बची हुई यानी कि 240 किलोमीटर बस से जाती है वो, तो उसको कितना टाइम लगता है 4 आवर। फिर अपने को बोला गया इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग 200 किलोमीटर अगर वो बस से जाती है तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, इसका मीनिंग 4 आवर प्लस 10 मिनट, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट उसको लग रहा है। तो अपने को ये बोला गया कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो मैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस मान लेता हूं मैं y किलोमीटर पर आवर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगा, मैं इसको क्वेश्चन को टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस में करूंगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। इस कॉन्सेप्ट से इसको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब मेरी बात सुनो, पहले इक्वेशन अपन यहां से बनाते हैं, देखो ध्यान से समझना। 60 किलोमीटर ट्रेन से गई, तो सपोज करो ट्रेन में उसको टाइम लगा T1, और बस से गई 240 किलोमीटर, सपोज करो बस में उसको टाइम लगा T2, तो दोनों मिला के टाइम कितना लगा उसको 4 घंटे। समझ में आ रहा है। अब बस से टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस ट्रेन से, तो ट्रेन से टाइम का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन से डिस्टेंस कितनी है 60 और ट्रेन की स्पीड कितनी मान ली मैंने x, ये ट्रेन का टाइम प्लस अब बस की डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो बस की डिस्टेंस तो कितनी कवर की 240 और बस में टाइम कितना लगा, बस में स्पीड कितनी है बस की y, ये बस में टाइम लगा, ये ट्रेन का टाइम, ये बस का टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस से डिस्टेंस, ट्रेन से डिस्टेंस 60, ट्रेन की स्पीड x, बस से डिस्टेंस 240, बस की स्पीड y, दोनों को मिला के कितना लगा 4 की इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन भी अपन ऐसे फाइंड करेंगे, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से गई तो ट्रेन से टाइम T1, तो ट्रेन से टाइम T1, तो इसका मीनिंग टाइम का बोलना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ट्रेन की डिस्टेंस हो गई 100 और ट्रेन की स्पीड हो गई x। फिर 200 किलोमीटर बस से जाएगी तो बस की डिस्टेंस होगी 200, बस की स्पीड है y, तो उसको 4 घंटे 10 मिनट, तो 4 घंटे 10 मिनट को तो कैसे लिखेंगे 4 तो r और प्लस 10 मिनट है ना, तो मैं इसको 10/60 करके r बना लूंगा। समझ में आ रहा, मैं उसको 10/60 करके r बना लूंगा। तो ये जो टोटल टाइम है ना वो r में बनाना है अपने को, तो 4r प्लस ये 10 मिनट है ना उसको भी मैं 60 से डिवाइड करके मैं r बना लूंगा। तो ये 4 प्लस 1 से 1 गया, 1 से 1 तो 1/6, तो 6 का एलसीएम, तो 6 1 जा 6, 4 जा 24 प्लस 1 यानी कि 25/6r। तो यानी कि जो ये पहली इक्वेशन तो ये बन गई आप लोगों की, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 25/6। ये 25/6 कैसे आया मैंने अभी बता दिया, 4r है, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं तो मिनट को मैंने r में बदल लिया, तो 4r में वापस r, ये r हो गया, समझ में आ रहा है, सुपर से सुपर कट गया, 4r में 1/6r और ऐड कर दूंगा तो 25/6। अब यहाँ से आप लोगों का होमवर्क है 1/x को a मान लेना, 1/y को क्या मान लेना, b मान लेना। a और b को इसको सोल्व करोगे तो a और b आ जाएगा, a और b से x और y की वैल्यू निकाल लेना। x की वैल्यू जो भी आएगी वो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, y की वैल्यू जो भी आएगी वो बस की स्पीड आ जाएगी। कॉन्सेप्ट बस इतना है, मैंने क्या कॉन्सेप्ट लिया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन से कितना टाइम लगा, बस से कितना टाइम लगा, दोनों को मिला के 4 घंटे लगे, तो ट्रेन का टाइम निकाल लिया, बस का टाइम निकाल लिया, सिमिलरली ट्रेन का टाइम निकाल लिया, बस का टाइम निकाल लिया, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों का ये चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो गया है, सारे क्वेश्चन करवा दिए। जो एक्सरसाइज जो 3.7 है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप लोग कट कर देना। नेक्स्ट जब भी अपना लेक्चर आएगा अपन चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।